आप खुद कह रहे थे कि आप आज़ाद कश्मीर की सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते थे। आपका पहले ठीक है, एक वो चचा का आपका पस मंज़र था, लेकिन आपने इतने बड़े ताकतवर, बड़ी-बड़ी मूंछों वाले और वो एक गाहक सियासतदान हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब, तो उनका तख्ता कैसे उल्टा? उनका मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ। बुनियादी तौर पे जब मैं पीटीआई में आया, सरदार क़य्यूम नियाज़ साहब कहीं किसी कौमी मंजरनामे में नहीं थे कि वो रियासती सियासत करते, वो अपने हल्के की सियासत करते। और उनके हल्के की जो सियासत है वो 1985 से सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब मेरा हाल 85 से पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने थे लोकल गवर्नमेंट में, जिसको ज़िला काउंसिल का मेंबर कहते हैं। उनके भाई जो थे वो मिनिस्टर थे 85 में, जो उनसे बड़े हैं सरदार मुस्तफ़ा, और बड़े काबिल इज़्ज़त आदमी है सरदार मुस्तफ़ा साहब, लोग उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं और वो उसूल पे चलने वाले आदमी हैं। हुआ ये कि मैं जब आया तो आगे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर साहब थे, तो बैरिस्टर साहब के कुछ मरकज़ी क़यादत के साथ कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन कोई अल्टरनेट क़यादत नहीं थी। जब आप और उनकी भी नहीं बनती बैरिस्टर साहब की? नहीं, शुरू में हमारा इख्तलाफ ये हुआ कि मुझे बैरिस्टर साहब ने कहा कि आप आएँ तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो कौन से करेंगे। ज़ाहिर है उनका ख्याल था कि जहाँ पे इनके चाचा है, तो बैरिस्टर साहब खुद भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे। बिल्कुल बनना चाह रहे थे। तो उसमें यह कि मुझे कहते जी हम आपस, चूँकि हमारी दोस्ती थी पहले, तो कहते जी कि हमारी नाराज़गी होगी, तो मैंने उनको कहा मुझसे नाराज़गी आपकी बनती नहीं है। एक तरफ बैरिस्टर सुल्तान जैसा गाहक सियासतदान, दूसरी तरफ ये क़य्यूम नियाज़ी, उन दोनों क़य्यूम को नियाज़ी साहब का तरह के तो वहाँ बहुत सारे थे उस तरह के, जैसे क़य्यूम नियाज़ी साहब चूँकि सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो लेकिन खान के फेवरेट थे, तो उनका तख्ता कैसे उल्टा? मतलब कि आपको बताऊँ कि इससे पहले वो सिर्फ एक दफ़ा इलेक्ट हुए थे, चूँकि इनके भाई इलेक्ट होते रहे। ये 2006 में मेंबर इलेक्ट हुए, लेकिन 2006 की आज़ाद कश्मीर की असम्बली बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ के अंदर रकम हो गई है। 2006 के अंदर आने वाली असम्बली, जिसके सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब हिस्सा थे, इसने अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ 4 दफ़ा अदम-ए-एतमाद लाया और 4 वज़ीर-ए-आज़म बने। अच्छा, एक दफ़ा सरदार अतीक साहब बने, फिर सरदार याकूब साहब बने, फिर राजा फ़ारूक अदर ख़ान साहब बने, और फिर सरदार अतीक साहब आखिर में 8-9 महीने के लिए बने। तो ये वो पार्टी थी और वो असम्बली थी कि जो 4 दफ़ा ये करती रही। सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब उसका बिल्कुल हिस्सा थे। लेकिन आप और आपके साथियों ने उस वक़्त उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। क़य्यूम नियाज़ी साहब जी, लेकिन अब जब आप वज़ीर-ए-आज़म बने तो आपने उनसे उस करप्शन का कोई हिसाब नहीं अभी लिया। असल में देखें, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो करप्शन के इल्ज़ामात जो लगे, मैंने ज़ाती हैसियत में तो शायद नहीं लगाए, लेकिन हमारे कोलीग्स ने लगाए, लेकिन वो कोई गलत भी नहीं थे। अच्छा, देखें, हुआ होता ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक आटे की सब्सिडी दी जाती है आम आदमी के लिए, जो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है। आटे की सब्सिडी थी को 50-55 करोड़ की, और बेशुमार चीज़ें। तो सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब से आज भी अगर आप पूछें ना कि मुज़फ़्फ़राबाद में फ़लाँ बंदा फ़लाँ हल्का कौन सा है, उनको नहीं पता। आप पूछें खुरटा में कौन सा है, कोटली में कौन सा है। हम चूँकि कंपेन में अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे भाई हैं, वो कंपेन के हेड थे और मैं डिप्टी था। मैंने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8-8 लोग पार्टी के हक़ में बैठाए, और जिसमें कई साबिक़ वज़रा शामिल थे, बड़े मतलब नाउन मतलब जय्यद किस्म के सियासी, उनके अपनी बरादरियों के ऊपर कंट्रोल। एक हमारे वहाँ पे हल्का लच्छराट है कोटला मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वहाँ पे हम जब गए, मुराद सईद साहब थे, अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो इनको उन्होंने शाह जी हैं मंजूर हुसैन गिलानी, अली अमीन साहब जब पैसे बांटते थे वो उनके अपने पैसे होते थे नहीं या बांटे, वो आपके? असल में वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी सेंसा की साइड पे इधर हमारे साउथ में, तो वो बेसिकली उन्होंने बच्चों को दिए। उस दीवार का वो कह रहे थे वो गलत मिस रिपोर्ट किया गया। देखें, पैसे पार्टियां देती होंगी, लेकिन कोई भी इतना बच्चा नहीं होता कि पब्लिकली कैमरे के सामने इस तरह पैसे बांटेगा और वो 5-5-10 हज़ार बांटेगा। ऐसी बात नहीं थी, मैकेनिज़्म होता है। अगर ये कोई कहे कि नहीं कोई बांटता, बांटते होंगे लोग।